हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट सेकंड। ना पार्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, क्योंकि ना इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन कमजोर नहीं है, सारे बेहतरीन क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 या 6 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस। प्रूव द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ the rhombus is equal to the sum of the square of the diagonals। ठीक है, यहाँ पे आओ पहले एक डायग्राम बनाते हैं अपन। सब लोग ध्यान से देखना, बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना सब लोग, है ना। ये 4 मार्क क्वेश्चन है और आता है ये A, ये B, ये C और ये D, है ना। ये बना, ये O, इसको वो मान लेते हैं अपन। ये रोम्बस है, गिवन क्या क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज है रोम्बस। ठीक है, अब गिवन हो गया। टू प्रूफ, सबसे इंपॉर्टेंट है टू प्रूफ। क्वेश्चन समझना भी तो एक कला है, अरे क्वेश्चन समझना भी तो एक आर्ट है भाई हमारा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, अच्छा सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स। अच्छा साइड्स बोले तो ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन है? ए सी एंड बी डी, है ना। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये है टू प्रूव। जरा वीडियो शांति से पॉज करें और वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ें प्लीज यार, इट्स रिक्वेस्ट। दोबारा क्वेश्चन पढ़ें और इसको वापस इसको देखें। ठीक है गाइस, तो करा ही होगा, मैंने कहा है तो करा ही होगा। चलें अपन आगे प्रूफ पे आ जाओ। समझ गए सब लोग? जहां जहां मैं वीडियो को पॉज करने को बोलूँ वहां पॉज कर देना, ठीक है बच्चा लोग, क्योंकि वो मेजर पॉइंट्स है ना। नाउ अब बात आती है रोम्बस देने का रीजन सिर्फ यही है कि ना हमको पता होना चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, प्लीज जिनको नहीं पता वो याद कर लें बच्चा। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डायगोनल मतलब ये जो है ना 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है। सो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे डायगोनल, हालांकि तुम्हें बोर्ड में नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्लियर फंडा, क्लियर। चलो तो अब इन ट्राइंगल प्लीज देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी देखो, बड़ा क्वेश्चन है भाई। ए ओ बी ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। कुछ लोग भूल गए ना, मुझे पता है। ये बात ध्यान रखना कि 90 अगर यहाँ है तो उसकी अपोजिट जो साइड होगी ना वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। 90 की जो अपोजिट वाली साइड होगी दैट विल ऑलवेज बी हाइपोटेन्यूस। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारी आदत क्या, ऐसा मजा आता है और थोड़ा सा टेढ़ा डायग्राम कर दूंगा तो क्या होगा। इसलिए ध्यान रखना जो 90 होता है उसके अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। प्लीज ध्यान दें यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दो ना। नो मोर चैटिंग गाइस, आ जाओ। तो क्या कहेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्या कोई आपत्ति किसी को? मस्ती से। इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ सी, यहाँ पे 90 ये है तो बी सी हो जाएगा हाइपोटेनियस। और ये सब काम कर रहा हूं मैं बाय यूजिंग पीजीटी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल सीओडी, है ना, सीडी, ये 90 था अपोजिट सीडी, तो सीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू डीओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज पेंडिंग इन ट्राइंगल, कौन सा, AOD। अब ये 90 तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, अरे ऑब्वियस है ना बच्चा लोग। तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्मूथली, है ना। ये सब हुए हैं बाय पीजीडी से हुआ है। क्लियर। अब जरा देखो, मैंने आपको बोला है लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था
मैं वापस दोहराता हूँ इस बात को कि मुझे सारे काम टू प्रूव को देखते हुए करने हैं ना। मुझे अपने आने वाले एम, आने वाली स्टेप्स को किस तरह जमा के लिखना है, बाय लुकिंग टू प्रूव। ठीक है, अब टू प्रूव कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस में चाहिए, बी सी प्लस में चाहिए, सी डी प्लस में चाहिए और ए डी का स्क्वायर प्लस में चाहिए। जरा देखो, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी तीनों चीज, चारों चीजें हैं और इनके बीच में लग रहा है प्लस का साइन, तो भाई साहब 1 2 3 एंड 4, तो 1 + 2 + 3 + 4। सर कौन बोला एडिशन करना है? टू प्रूव बोला कि एडिशन करना है। ठीक है, नाउ आ जाओ, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 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 ए डी का स्क्वायर। सर तो बहुत लेंदी जा रहा है ना। हाँ जाने दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इन सबको भी ऐड कर दो, है ना। थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ, इधर आओ प्लीज़ प्लीज़, इधर आओ। जहाँ से देखो एओ, देखो मैं सबको ऐड करूँगा ना तो फालतू की मजदूरी क्यों करूँ मैं, स्मार्टनेस थोड़ा यूज़ करते ना। ये सब जो RHS हैं ये और ये ऐड होने वाले हैं, तो एओ का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर, कितने एओ का स्क्वायर? 2 एओ का स्क्वायर। ओबी स्क्वायर 2 आ रहे हैं, ओसी स्क्वायर 2 आ रहे हैं, ओडी स्क्वायर 2 आ रहे हैं। तो मैंने सब 2 आ रहे हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। गाइस एग्जाम में ऐसे ही करना, वरना इट विल डेफिनेटली कैसे टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। तो आप लोग बहुत ही तमीज से इसको करना। फिर बी आ गया, ओसी स्क्वायर। क्या फंडा क्लियर है? 2 कॉमन लेना, फंडा क्लियर हो गया आराम से, इजीली। नाउ मैं अपने आंसर के बहुत करीब हूं। देखो मुझे LHS मिल चुका है। अरे मिल गया ना LHS, RHS लाना है। ठीक है, प्लीज बहुत ही ज्यादा फोकस रखना। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। कई लोग कैलकुलेशन में गलती करते हैं ना। एओ और ओसी क्या इक्वल होंगे? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर, वी नो वेरी वेल। इफ यू डोंट नो, नाउ नो वेरी वेल कि भाई डायगोनल एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करती है। अच्छा मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? आई कैन से दैट कि एओ इक्वल्स टू ओसी। हाँ बिल्कुल, एओ इक्वल्स टू ओसी इक्वल्स टू एसी का हाफ। हाँ कि ना? ऑफिशियल स्टेप है, ऑफिशियल। ठीक है, ये और ये इक्वल और पूरे का हाफ। इसी प्रकार सेम टाइप ओबी इक्वल्स टू ओडी, ओबी इक्वल्स टू ओडी इक्वल्स टू बीडी का हाफ। हाँ कि ना? प्लीज मेक श्योर ये स्टेप क्लियर हो गई होगी। बीडी का हाफ क्या मेजर स्टेप, क्या याद हो गया? याद नहीं, समझ में आ गया। दिस इक्वल टू दिस, पूरे का हाफ, दिस इक्वल टू दिस, बीडी का हाफ। फंडा क्लियर? अब देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे नाउ। ये तो सब पूछा है, ये ए बी स्क्वायर प्लस नाउ जरा देखो 2 बार है ये एओ, एओ बराबर एसी। सर अब एसी क्यों ला रहे हो? अरे क्योंकि यहाँ पे देख एसी चाहिए और बीडी चाहिए, इसलिए सबको एसी और बीडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एसी का स्क्वायर मतलब एसी स्क्वायर अपॉन 4। अरे पूरे का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर भी तो होगा, तो 4 आया। प्लीज बच्चा ऐसी गलती ना करें। एसी एओ का स्क्वायर तो एसी स्क्वायर अपॉन 4। ओबी किसके बराबर है भाई? बीडी के। ठीक है, सेम टाइप ओसी बराबर है एसी के। फिर कौन कहाँ है? ये रहा ओडी किसके बराबर है? बीडी के। अब बहुत समझदार इंसान तो समझ जाएगा कि क्या आने वाला है। मैं फिर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि कई बच्चे लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सी दिक्कत होती है ना। मैं फिर भी सिखा देता हूँ। नाउ LHS जो है ना, मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा,
इक्वल्स टू, मैं नहीं कॉपी कर रहा, आप समझ गए, 2 ना देखो प्लीज़ ध्यान देखो, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर मिलेंगे, बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर मिलेंगे। मैं फिर भी लाइक बहुत इजीली हो सकता था कैलकुलेशन, बट नहीं कर रहा हूँ मैं। इन दोनों में एलसीएम लो, इन दोनों में एलसीएम लो, तो कितना आया अपॉन में 4 और ए सी स्क्वायर। कुछ बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। इसको देखो, एलसीएम सिर्फ इसको और इसको देखो, एलसीएम लूँगा तो एलसीएम में आएगा 4, नीचे आया 4, ऊपर बचा बी डी का स्क्वायर प्लस, ठीक है सेम चीज़ है ना, तो क्या मिला 2ac का स्क्वायर 2bd का स्क्वायर अपॉन 4, कैंसिल करो, क्या आया ac स्क्वायर बाय 2 bd स्क्वायर बाय 2। क्या मैं इस पूरे से 2 कॉमन ले सकता हूं? हाँ कि ना? अरे 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या एट लास्ट मेरे पास बचा, क्या बचा मेरे पास आंसर आ गया अपना, क्या आंसर आया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या फंडा क्लियर हुआ? बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगता है भाई समझाने में, टाइम लगता है, और जिनको आता है वो स्पीड बढ़ा दो वीडियो की, डबल स्किप कर दो, है ना, बट टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो पढ़ता है उसको समझना पड़ता है। क्लियर है? फंडा लेवल है। अच्छा, जो समझदार इंसान है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, जिसको कैलकुलेशन ईजी लगती है वो यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है और यहाँ से यहाँ डायरेक्टली पहुँच सकता है। क्लियर है? यहाँ पे फंडे क्लियर? मुझे तो सबको समझाना पड़ता है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्लियर? चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ना क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आई विल मेक इजी फॉर यू ना। मैं चीज़ें सिखाऊंगा, डिमांड कैसे पूरी होती है बाय लुकिंग टू प्रूफ। टू प्रूफ जो होता है ना, उसके थ्रू ही हम लोग अपनी डिमांड पूरी करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ओ इज अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, डायग्राम दे रखा है ट्राइंगल एबीसी। अब कह रखा है कि भाई ओडी जो है ना परपेंडिकुलर इसके, ओई इसके परपेंडिकुलर है, ओ एफ ए बी के परपेंडिकुलर है, सब गिवन है, सब डायग्राम में दिख रहा है। नाउ शो दैट। अब दिखने में तो लग रहा है कितना लेंथी क्वेश्चन है भाई, कैसे करेंगे? अरे फर्जी क्वेश्चन है, आ जाओ, है ना। टू प्रूफ लिखा हुआ है, एग्जाम में जरूर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ना। ध्यान से प्लीज देखें, मोबाइल रख दो इधर, फालतू की चैटिंग वैटिंग नहीं करनी, है ना। आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे ट्राइंगल लेना है। अच्छा एक कंस्ट्रक्शन भी तो है, वो मैंने करा नहीं है, लिखा नहीं। कंस्ट्रक्शन ये है, जॉइन OA, OB एंड OC, OA, OB, OC, है ना। इसको ज्वाइन करेंगे अपन। ज्वाइन करा, ये याद रहना चाहिए आपको, डेफिनेटली याद रहना चाहिए ना। प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ क्या कह रहा है। अब देखो मुझे 2 ट्राइंगल या ट्राइंगल लेने हैं, बस सवाल ये है कि ट्राइंगल कौन सा लूँ। यहाँ तो खूब सारे एक ट्राइंगल, 2, 3, 4, 5, 6, फिर जैसे अनशन ट्राइंगल की कमी नहीं है। हमको कैसे पता लगा सर ट्राइंगल कौन सा लेना है, किस ट्राइंगल में पीजीटी लगानी है? अच्छा तो देख जरा, मैं क्या कहता हूँ, हमेशा देखो टू प्रूफ हो कि डिमांड वही पूरी करवाएगा अपनी। ओए कहाँ आ रहा है? ओए कहाँ आ रहा है? ये रहा ओए, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ओबी ये रहा, ओसी ये रहा, है ना। हम लाइनों को देखेंगे किन किन 2 लाइनों से ट्राइंगल बन रहा है। अब देखो ओडी, देखो ओडी का है, ये रहा ओडी, है ना, ये रहा ओडी। अच्छा OE का है, ये रहा OE, ठीक है। OF का है, ये रहा OF, दिखा। अब AF देखो, AF हो रहा। BD का है, ये रहा। फिर क्या है? CE, है ना। हमें साफ साफ दिख रहा है, एक ट्राइंगल तो ये लेना है, दूसरा ट्राइंगल ये लेना है, तीसरा ट्राइंगल ये लेना है ना। सर कैसे कैसे कैसे? अरे देख येलो लाइन पकड़ी थी यहाँ से, येलो लाइन OC, EC भी आ रहा है, OE भी आ रहा है, तो ट्राइंगल बना ये वाला। इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है OD, BD, OB, तो ये ट्राइंगल AO, AF, OF, है ना।
लिखा हुआ तो ट्राइंगल बना ये वाला, तो इसको देख के लाइनों को देख दुखा के काम करने का है। समझ में आया? मेक चीज नहीं समझ में आया तो वापस पीछे जाओ, बैक से करो और वापस देखो क्या बोला मैं, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कमेंट्स कुछ भी कर सकते हो। नाउ इन ट्राइंगल लेते हैं अपन ए ओ एफ लिया तो भाई साहब ये 90 है तो इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। इन ट्राइंगल बी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर। फिर इस ट्राइंगल में बस देखो, सुनो 90 डिग्री ये है तो इसके अपोजिट वाली साइड होगी हाँ क्या, हाइपोटेनियस। तो इन ट्राइंगल सी ओ ई आई कैन से दैट सी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई का स्क्वायर। मेरे साथ बोलते जाओ, चीज़ों को लिखते जाओ बच्चा लोग, ओ ई का स्क्वायर, ठीक है सर। पहला टारगेट ट्राइंगल को उठा लिया है ना। फिर सर क्या करें, अरे टू प्रूफ देख, बोल रहा है कि ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अच्छा प्लस करना है क्या? हाँ प्लस करना है। तो सर ये रहा, जरा देख, ये 1 ये +2 ये 3, क्या बात समझ में आई? कहने से 1 + 2 + 3, हाँ कि ना? मैं नहीं बोला, मैंने तो सोचा भी नहीं कि प्लस करना है माइनस करना है, ये तो यहाँ लिखा हुआ था प्लस करने को, तो मैंने प्लस कर दिया। समझ में आ रहे हो? समझ पा रहे हो? तो जरा देखो, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर एल एच एस प्लस हो गए, अब आर एच एस प्लस हो रहे हैं, ए एफ का स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस, ये दिखने में गंदा है पर बहुत ही फालतू और इजी क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा सर आंसर मैच अभी भी नहीं हुआ। अरे रुको देखो, ये 3 तो मिल गए, ये रहे। अब इसको क्या चाहिए? ओडी चाहिए, ओई चाहिए, ओएफ चाहिए। ओडी ये रहा, ओएफ ये रहा, ओई ये रहा। अच्छा मतलब इन तीनों को उठा के यहां पटक दें, इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो बस हो गया। इस ए ओ को मैं ओ ए लिख दूं, जरा ऐसे रहने दो, चलो कोई नहीं। ये तो समझ रहे हो ना, ए ओ या ओ ए बात एक ही है। अब कौन आया? ओडी उठ के यहां आया तो माइनस का ओडी स्क्वायर, फिर ओ ई उठ के यहां आया तो ओ ई का स्क्वायर, फिर ओ एफ उठ के आया तो ये माइनस हो जाएगा। क्या बात समझ आई? ये उठ के जब यहाँ आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, प्लस है अभी माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? ए एफ का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। देखो अब करो रंग मिलानी इसकी। अब देखो ढंग से क्या था, वही ट्राइंगल डिसाइड करना जो यहाँ से मिल जाता है, पीजीटी लगाना, उनको ऐड करना और शिफ्टिंग करना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? परफेक्ट। अब सेकंड वाला, अरे पक्का समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? पानी वानी पी के आ जाओ, चालू करते हैं अब इसका। अब सेकंड वाला फर्स्ट पे डिपेंड होता है। अब जरा देखो क्या क्या चीज़ें रखनी है इस आइटम में। इतने सारे आइटम है अपने पास, इनमें से कुछ आइटम रखने हैं, कुछ को गायब करना है। अच्छा देखो, अच्छा ए एफ बी डी सी, अच्छा ए एफ बी डी सी ही। अच्छा सर ये तो चाहिए, यहाँ लिखे हुए ना, तो ये यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गायब करना है, कुछ यहाँ गायब करना है, इस वाले पार्ट में कुछ ना कुछ को मर्ज करना है। अब जरा देखो ए ई, आओ ए देखो, कहाँ है ए? ये रहा ए। अब जरा देखो क्या मैं कन्वर्स ऑफ, ध्यान से देखना बच्चा लोग, कन्वर्स नहीं, कोई कन्वर्स नहीं,
सिर्फ पीजीडी लगा रहा हूँ, पीजीडी एओ, ये रहा एओ, है ना। तो एओ कैसे ला सकते हैं, ए स्क्वायर, ध्यान से देखना ये हाइपोटेनियस है, ई लाना है मुझे, ए लाना है, ए, ठीक है। तो एओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, एओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसको और इसको देखो, मैं ढंग से लिखूंगा, देखो एओ स्क्वायर, इसको साथ में लिखा, मुझे लाना है सीडी, कहाँ है सीडी, ये ना सीडी। सीडी कैसे आ सकता है, अगर ओसी में माइनस कर दूं ओडी, ओसी कहाँ है, ये रहा, माइनस कर दिया ओडी, ये देखो ये ऑलरेडी सेटलमेंट है, मैं साथ साथ लिख रहा हूं इनको मैं, ठीक है। और बचा कौन है, सीई, नहीं बीएफ, कहाँ है बीएफ, ये रहा बीएफ, मतलब ओबी माइनस ओएफ, ओबी माइनस ओएफ, यही तो हो रहा है ना। देखो ओबी माइनस ओएफ का स्क्वायर इक्वल्स टू है ना। तो भाई साहब ये क्या बना, देखो एओ माइनस ओई बना एई का स्क्वायर। सर कैसे बना ये, अरे यार रुक जा, बताता हूँ अभी कैसे बना। ये बन गया मुझे सी डी का स्क्वायर, ये बन गया बी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर, ये आंसर आ गया, है ना, क्लियर है। अब एक सिखा देता हूँ, एक ओनली वन, जरा सोचो, यहाँ इधर देखो, अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पीजीडी तो क्या आता, एओ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, है ना। और अगर इस ओ ई को मैं यहाँ ले जाता हूँ इधर, तो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यही तो रिप्लेस किया है यहाँ पे मैंने, ध्यान से देखो। और यही काम मैंने इधर से इधर में किए हैं। और हमको बोर्ड एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको समझ में आना चाहिए। आई नो कुछ के लिए भारी पड़ा होगा, बट गाइस क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कैसे माइनस किया, कैसे पीजीडी का यूज़ करा, इस तरह मैंने यूज़ करा और यहाँ से ये यहाँ आए। क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, एंड 3 से 4 बार क्वेश्चन को खुद करना, सेल्फ, नॉट बाय सीइंग द वीडियो, सेल्फ प्रैक्टिस करना, चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। सारे ही क्वेश्चन टफ है, सारे ही टफ है भाई, सारे। क्लियर, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसको अपन। अ लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग लैडर, है ना, सीढ़ी, है ना, 10 मीटर लॉन्ग रिचेज अ विंडो ऑफ 8 मीटर अबाव द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे भाई यहाँ एक विंडो है, ये सरफेस है, लैडर ये रही, 10 मीटर की लैडर है, ये 8 है, विंडो है ना यहाँ पे, ये यहाँ एक विंडो है जिसको कोई किसी को देखने गया है यहाँ पे विंडो के यहाँ पे, है ना, सीढ़ी किस चढ़ेगा यहाँ पे। तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 8 है। सीढ़ी जो है लैडर है वो 10 मीटर की है। तो पूछा है भाई साहब ने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। भाई कोई किसी से मिलने गया होगा ना, तो बस उसके लिए, है ना, ABC। भाई तो सीधी बात है, दीवार तो सीधी रहेगी 90 डिग्री पे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बाय पीजीडी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना, 8 का स्क्वायर प्लस बेस माने AB का स्क्वायर, ये 100, ये यहाँ जाएगा तो -64। अरे 8 का स्क्वायर 64 माइनस हो रहा है वहाँ पे, कितना है 36। अब मासूम बच्चे मेरे, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो AB कितना आया 6, बट ऐसे नहीं, 6 मीटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। ये क्वेश्चन आते हैं तो 1 मार्क्स या MCQs में आएंगे। क्लियर है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो आगे। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, कोई टफ नहीं है। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ ए हाइट ऑफ 18 मीटर। पोल की हाइट क्या है, 18 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एंड इज 24 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग
वो वायर है, बहुत ही क्लियर। तो गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ ए हाइट ऑफ 18 मीटर is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole, base माने नीचे, with the pole should the stack be driven so that the wire will be taut. मतलब कुल मिला के ये डायग्राम है आपका, बहुत सिंपल सी, वायर एक पोल से अटैच किया है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हाउ फार, ये कितना, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, बहुत सिंपल सी बात है। तो वी नो वेरी वेल कि हम लोग पीजीटी लगा देंगे यहाँ पे, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना है, 576 इक्वल टू 324 प्लस बेस का स्क्वायर, परफेक्ट। ये वहाँ जाएगा। अब कुछ बच्चों को स्क्वायर नहीं आते हैं, तो अच्छा बेस बोले तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बच्चों को स्क्वायर नहीं आते हैं तो मल्टीप्लाई करके निकालो, सिंपल सी बात है। नाउ मेरे पास क्या आया, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस करो कितना आया, 21252, ठीक है, यहाँ पे 252। नाउ इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, ये करो 252 करो, ये वाला 252 करो, कितना आ रहा है, 6 × 6 × 7, कितना आ रहा है, 6 × 6 × 7, क्लियर है। ये करके आराम से निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, आराम से ये करो और इससे आप लोग उसके फैक्टर निकालो, ठीक है। यहाँ पे तो आ रहा है 6 6 7। अब जरा देखो, यहाँ तो फिर भी सब लोग कर लेंगे, ये स्क्वायर हटके यहाँ क्या आएगा, रूट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये और ये बन के बाहर आ जाएगा एक सिंगल 6 में, वी नो वेरी वेल, दो साथी बनेंगे तो बाहर 6 आ जाएगा, √7 अकेला है तो √7 अंदर रहा, और मीटर 6 √7। पर सुनो, टाइम नहीं आता हो तो एग्जाम में अब ये भी कर देना, जैसे कि ए बी इक्वल्स टू 252 मीटर, टाइम नहीं हो या मुझसे नहीं हो रहा हो, यहाँ तक हर बच्चे ने कर लिया हो, अरे स्क्वायर करके तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर लोगे, फिर भी एग्जाम में नहीं आए, बस गाइस सुनो, गलत मत करो, गलत करने के तो मार्क्स कटेंगे। यहाँ फिर भी चांसेस है कि मार्क्स ना कटे या बहुत ही कम कटे, 1/4 कटेगा, काटना हुआ तो भी, पर गलत करोगे तो श्योरली मार्क्स कटेगा। मेक श्योर चीज़ें नहीं आती हो, कैलकुलेशन नहीं हो तो गलत मत करो। ये एक सजेशन है, सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है, आपको बताना कि सही क्या है, गलत क्या है, किस मोमेंट पे क्या आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो मेक श्योर गलत नहीं, यहाँ छोड़ दो, ये चीज़ नहीं आती है तो यहाँ छोड़ दो, पर अगर आता है तो बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस, चलो आगे चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। 11 अगेन कोई इजी क्वेश्चन ही है, कोई टफ नहीं है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 km/h, ठीक है। अब देखो, एक एरोप्लेन है जो ऊपर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, हालांकि कोई एरोप्लेन ऐसे नहीं उड़ता है, तो ये उड़ा रहा है अपने, तो उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड क्या है, 1000 km/h। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ कितना, 1200 km/h। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ना जरा देखो, अब देखो डिस्टेंस का हमको फॉर्मूला पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो जो डिस्टेंस निकालना है ओ ए का, ठीक है ना। स्पीड कितनी है, स्पीड है ऊपर जो जा रहा है उसकी है 1000, टाइम है 1.5 करो, उसका जरा करो 1000 टू 1 + 3/2 कितना आया, 500, तो कितना आया 1500 किलोमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये है 1500 किलोमीटर है, ठीक है। फिर डिस्टेंस निकालते हैं ओबी की, प्लीज़ समझना, क्वेश्चन अच्छा है, ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा तो आना चाहिए। ये जा रहा है 1200 की स्पीड से, 1.5 आवर कहते हैं, 3/2 कह देंगे, 600, ये आया 1800 किलोमीटर। अच्छा, ये आया 1800 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया।
ये है 90 डिग्री, वी कैन अप्लाई पीजीटी। सो बाय पीजीटी हमको चाहिए ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए कितना है? ओ ए है 1500, ओ बी कितना है? 1800। अब वापस जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है या 11th में मैथ नहीं ले रही है तो थोड़ा ध्यान रखो यार, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, है ना। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 डबल जीरो का स्क्वायर तो मतलब 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है ना, 18 का स्क्वायर होता है 324, डबल जीरो का स्क्वायर मतलब 4 जीरो। क्या बात समझ में आई? 4 जीरो गए और ये है ए बी का स्क्वायर। देखो 4 जीरो यहाँ पे भी है, 4 जीरो यहाँ पे भी है, ऐड करना आता ही है सबको, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 225 और 324 मिलकर कितना हो जाएगा? 549, 1 2 3 और 4। 225 और 324 इन पूरे को ऐड कर दो, जैसे करना है यार, ऐड करना तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, रूट लगेगा, देखना ध्यान से देखना। तो 549, क्या हम लोग इतने समझदार हैं कि मुझे पता है कि 4 जीरो को मैं लिख सकता हूं ऐसे, जैसे 60 होता है 6 इंटू 10, 700 होता है 7 इंटू 100, वैसे ये ऐसे अलग अलग कर दिया मैंने। अब 2 जीरो 2 जीरो, ये दो बन के एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा, तो जो 10,000 है वो 100 बन के बाहर आ जाएगा। क्या ये पेयरिंग, ये रूट खोलना तो आता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और 529 होता है 9 इंटू 61, क्या मुझे तो याद है पर आप लोग कैसे करोगे? ऐसे तरीका सिखा दिया। 9 इंटू 61, 9 वाले बाबू बाहर बन के क्या आएंगे? 3, है ना। 3 इंटू 100 कितना है? किलोमीटर में है, तो कुल मिला के आया 300 रूट 61 किलोमीटर। ये आया आपका ए बी का डिस्टेंस, मतलब 1.5 आवर के बाद इनकी जो डिस्टेंस रहेगी ना, ये होगी 300 रूट 61। क्लियर? कैलकुलेशन टफ है ना, बट हो जाएगा, इतना टफ भी नहीं है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 12 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर standing on a plain ground, if the distance between the feet of the poles, feet माने base, ठीक है, feet माने foot, base of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. now क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है यहाँ पे। ये सरफेस एक है 6 मीटर का पोल है, एक है कितना है 11 मीटर का पोल है। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। चलो अब इनके बीच जो डिस्टेंस है बच्चा वो है 12, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि इसके टॉप के बीच की दूरी कितनी है, टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब किसी ने अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कभी कर लिया हो, कि जनरली स्कूल में ट्राइंगल्स लास्ट में पढ़ाते हैं, किस किस के लास्ट में पढ़ाया बताना मुझे जरूर ना कमेंट्स में। बट जिसने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो दे नो वेरी वेल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो देखो, इसके बेस से एक लाइन खींचेंगे जो कि जस्ट पैरेलल होगी ग्राउंड के। अब ये 12 है तो ये दूरी भी, ये डिस्टेंस भी 12 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, ये पूरी 11 है, 11 मीटर, ये 6 है तो ये भी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो 6 हुआ, तो ये कितना हुआ 11 माइनस 6 कितना होता भाई 5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? जिन्होंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया है देन क्वेश्चन इज वेरी इजी, वो समझ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब ऑब्वियसली ये 90 डिग्री, तो इधर ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी में मैं लगा सकता हूँ पीजीटी एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच माने ए सी, परपेंडिकुलर माने 5 का स्क्वायर, बेस माने 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 कितना आया 169, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 169।
अब कुछ लोग थोड़े से जो बच्चा वीक रहता है, मैं कहता हूँ स्क्वायर जब हटता है तो यहाँ क्या आता है, रूट आता है, और डायरेक्ट AC कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप कितना है 13 मीटर। ठीक है, क्लियर है। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो सो नाउ बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13, 14, 15 और 16 हाईली फोकस, नो मोर चैटिंग, प्लीज पे अटेंशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। 13 थोड़ा सा इजी है, इंपॉर्टेंट तो है ही है। D and E are points on the side AC and CB respectively of a triangle ABC right angle at A। ये लाइन मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती जब तक कि मैं एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना दूं। पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ पहले आप ना, और राइट एंगल कहाँ रखना है, C पे रखना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन क्यों होते हैं, क्योंकि ना इसमें क्या होता है, डायग्राम नहीं होता है, तो टीचर लोगों के लिए ना आसानी होती है कि डायग्राम नहीं है, अरे हटाओ, है ना, बनाना नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। सी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत ही बढ़िया। डी जो पॉइंट है AC का है, ये रहा AC, ये रहा, तो डी कहीं यहाँ पे होगा, कहीं पे भी होगा। ई जो है CB पे, ये रहा CB, बहुत ही क्लियर। अब सर पॉइंट बनाए, किसको किससे ज्वाइन करना है, अरे मुझे भी नहीं पता भाई, वेरी फ्रैंकली मुझे नहीं पता। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं अपन, प्रूव दैट, है ना। अब AE चाहिए, अच्छा AE चाहिए मतलब मुझे कहीं ना कहीं AE को ज्वाइन करना रहेगा। BD चाहिए, अच्छा BD को ज्वाइन करना रहेगा, ठीक है। AB चाहिए, AB तो जुड़ा हुआ है, और DE चाहिए, अच्छा DE भी चाहिए मुझे, मतलब DE को ज्वाइन करना रहेगा, ज्वाइन कर दिया। ओके तो हमेशा मैं इनिशियली से हमेशा से एक्सरसाइज में कह रहा हूं, हमेशा टू प्रूव को देखो कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। हम तो तूफान है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग देखो, टू प्रूव में देखो कि लाना क्या है ना। एग्जाम में टू प्रूव लिखो, मैं बार बार सिस्टमेटिक लिखता हूं ताकि आदत बने आप लोगों की, और बन चुकी तो स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है ना। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नाउ आ जाओ प्रूफ पे चलते हैं। अब क्वेश्चन बहुत आसान है सर, आसान कैसे, बस बार बार यहां देखते जाओ, टू प्रूव में लाना क्या है, टू प्रूव को क्या चाहिए। अब मुझे AE चाहिए, AE प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। AE कैसे आएगा जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ट्राइंगल AEC ले लूं, AEC, इन ट्राइंगल AEC, तो यहां कह सकते हैं कि AE का स्क्वायर इक्वल्स टू CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बाय PGT, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर प्लस बेस। क्लियर है यहाँ पे। फिर मुझे चाहिए BD ये रहा। अब इन ट्राइंगल BCD आई कैन से दैट BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हाँ कि ना, जरा बताओ ना, खुद बताओ। BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सर ऐसा क्यों हो रहा है, अरे क्योंकि इन ये सब देखो ना छोटे बड़े हैं, बट राइट एंगल ट्राइंगल है। आई नो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये छोटा सा ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कि सबका C से पाला पड़ रहा है, क्योंकि ये सब लोग क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या हुआ, सब किससे हो रही है, बाय PGT से। समझ आ रही है। अब सर अब क्या करें, अरे ऐड करो। देखो ना ये क्या कह रहा है कि भाई साहब मुझे ऐड करो, तो जरा देखो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो मिल जाएगा। समझना, देखो बच्चों मेरे वीडियोस की लेंथ भली लंबी हो सकती है, बट समझ में आएगा सीधे ना। 1 + 2 तो AE स्क्वायर BD स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा LHS ऐड हो गए, RHS, ये RHS राइट हैंड साइड है, ठीक है। CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे LHS तो मिल गया, बड़े आराम से मिल गया। अब सर RHS कैसे लाओगे, यहाँ तो चार टर्म आ रही है सर, यहाँ 2 ही है। अरे रुक जरा देख क्या होगा अब। अच्छा मुझे AB चाहिए, इधर आओ, AB चाहिए।
आई थिंक सबको पीजीटी के फंडे समझ में आ गए होंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 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 बेस स्क्वायर। बोला ना ए बी। अब आप बताओ, पहले समझो, ए बी चाहिए है ना। मैं बेफालतू के 4 स्टेप और लिखूंगा, कंफ्यूज नहीं, पहले समझ लो ना वर्बली, है ना। ए बी स्क्वायर बताओ कैसे आ सकता है, जब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आई कैन से, जरा सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो सकता है सी बी स्क्वायर। कहाँ है ये रहा, सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कहाँ है ये रहा। तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाँ कि ना। अब मुझे कौन चाहिए, डीई। ये डीई कैसे आ सकता है, अगर जरा देखो राइट एंगल ट्राइंगल, कैन यू सी दैट, सी डी डीई स्क्वायर कैसे आ सकता है, अगर मैं सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिया हूं, क्या है क्या, अरे सर है ना, देखो मिला, समझ में आई क्या है ना। हमको एग्जाम में ऐसे ही करने का है, इसलिए मैं 2 स्टेप बेफालतू लिखूं, इनको अलग दिखाऊं, सुन के समझ लो, सीधी सी बात है। तो जरा देखो वहां देखो, देखो सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे मिला ए बी स्क्वायर प्लस इसने दिया डी स्क्वायर, इसने दिया ए बी स्क्वायर। जरा पीछे वापस, अगर नहीं समझ में आओ पीछे वापस जाओ, सुनो मैं क्या बोला। तो भाई अब तो आंसर आ गया, बहुत ही इजी, और इसको लिखने में जो खुशी मिलती है, आय हाय, है ना। तो आ गया आंसर, देखो मस्त इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी, क्लियर है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो नो बच्चों, लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 14। सबसे इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन, टफ है, डेफिनेटली टफ है, पहले कह रहा हूँ टफ है। और मैं कह देता हूँ कि भाई एग्जाम में जब जा रहे हो तो ये याद होना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। कोई भी मत सोचना कि मैं सोच के कर लूँगा, सोच के क्वेश्चन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, इम्पॉसिबल है। तो मेक श्योर घर से प्रैक्टिस कर जाए, हमें पता होना चाहिए अब क्या करना है, अब क्या करना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रटना है, मैं कह रहा हूँ पता होना चाहिए करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे ना ध्यान से देखना, और अलग टीचर लोग इसको अलग अलग स्टाइल में कराते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखें, है ना, और एक स्टाइल देखें और उसी को हमेशा याद रखें, ठीक है। नाउ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी, ये रहा, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट बी डी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ सी डी है, बी डी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ सी डी है। फिगर एग्जाम क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव दैट, टू प्रूव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, सब लोग मार्क कर लेना। ये वो सेक्शन डी वाला क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में आता है, और प्री बोर्ड्स में तो आता ही है, प्री बोर्ड्स में तो आता ही है अपने एग्जाम्स में, ठीक है ना। जरा देखो 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 देखो, गिवन क्या है, गिवन है ना, प्रूफ पे आता है ना, ये 90 डिग्री गिवन है, तो मतलब कहीं ना कहीं पीजीटी तो लगने वाली है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रटो बी डी सी डी, ऐसा नहीं, हमें बस पता होना चाहिए हमें शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल, और बच्चा याद हो जाता है, ए सी डी, प्रैक्टिस करने पे सब याद हो जाता है। ए सी डी लिया, इसमें लगाओ पीजीटी, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। और ये गंदी सी चीज़ मुझे प्रूव करनी है, चलो ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एडी को बना रहा हूँ शिकार, बकरा, ठीक है, इसको वहाँ भेजो, तो क्या हो रहा है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। क्या इतना से याद हुआ? वीडियो को पॉज करें, मेरा कहना मानो, इन 2 क्वेश्चन में कहना मान ही लो, वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक एक बार चीज़ों को समराइज करें वापस, करा, चलें, चलो। अब इसी टाइप से मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी बाय पीजीटी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी डी स्क्वायर। फिर इसको भी इधर भेजो,
तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर 2। अच्छा, ये भी पूरा ए डी के बराबर है, ए डी स्क्वायर के बराबर, ये भी पूरा ए डी स्क्वायर के बराबर है। अब बाय 1 इंटू, ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब जरा वीडियो को वापस पॉज करें प्लीज, जरा क्वेश्चन को इतने से तक को समराइज करें। कहना मानो यार याद हो जाएगा, मैं कह रहा हूं याद हो जाएगा, कंसेप्ट याद हो जाएगा। हो गया, तो शिकार और मेरा यहाँ का जो बकरा बना वो कौन बना, एडी बना, एडी हमारा यहाँ का बीच का बकरा बना, जिसको यूज करके मैंने दो को इक्वेट करा। क्या याद हुआ? चलो याद हुआ, कुछ तो याद हुआ ही होगा। अब आइटम देखो, मुझे क्या क्या चाहिए, इसमें से कौन कौन से आइटम रखने हैं और किस किस को निकालने का है। ए बी चाहिए, ए बी है क्या? अरे सर ए बी है, ठीक है, ए बी स्क्वायर है। ए सी चाहिए? हाँ सर ए सी चाहिए, ए सी भी है। अच्छा बी सी है क्या? बी सी दिख रहा है? सर नहीं है, सर बी सी नहीं है। अच्छा तो मतलब सी डी, और क्वेश्चन को सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ। एग्जाम में हर चीज़ नहीं याद करके जाएंगे, थोड़ा तो दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। एंड तरीका होता है कि इसको हटाने का, इसको और इसको मुझे रिप्लेस करने का, सी डी और बी डी। सी डी का है ये रहा, बी डी का है ये रहा। अच्छा अब कहीं ना कहीं जाके मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि बच्चा लोग जो है ना, आप लोग जो है ना, यहाँ तक भी याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया बेस्ट मेथड है, आ जाओ। डी बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, ये रफ वर्क नहीं है वहाँ, फेयर वर्क है वहाँ, जरा एक सुनो, एक केस में मैं इसको बदलूंगा, दूसरे केस में इसको बदलूंगा। कैसे याद किया? याद करो याद करो याद करो। एक केस में इसको याद बदलूंगा, एक केस में इसको बदलूंगा, ठीक है। अब बीडी को, कहाँ है बीडी? ये रहा बीडी। क्या मैं बीडी को, क्या मैं इस बीडी को लिख सकता हूं बी सी माइनस सी डी? ओहो हो, इधर आओ, बी सी माइनस सी डी, बी डी तो आएगा, हाँ कि ना। इस पूरे में से इसको माइनस करूंगा तो यही तो बचा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, बी सी माइनस सी डी इक्वल्स टू 3 सी डी, हाँ कि ना। पक्का? श्योर है? श्योर है ना। जरा देखो क्या करा, इसको वहाँ भेजो, माइनस सी डी प्लस उधर जाएगा प्लस सी डी हो जाएगा। तो बी सी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी डी, और सी डी को रिप्लेस करना है तो सी डी इक्वल्स टू बी सी बाय 4। इसका शिकार रिप्लेसमेंट मुझे मिल चुका है। एंड जो बच्चा लाइक रिवीजन के लिए आ रहा है ना, वीडियो की स्पीड बढ़ा देना, है ना, जस्ट फॉर एज ए रिवीजन स्पीड बढ़ा दो, डबल स्किप कर लो, आगे चले जाओ, पर चीज़ें देख लो, है ना। अब दूसरे केस में इसको तो रिप्लेस कर दिया बीसी की फॉर्म में, काम हो गया। बीसी चाहिए ना मुझे, रिप्लेस कर दिया। अब बीडी, आ जाओ। मैंने क्या बोला था, एक बार इसको बदलेंगे और एक बार इसको बदलेंगे, हाँ ऐसे याद रहेगा आपको। अब जरा देखो, बीडी को बीडी रहने, डीबी को डीबी रहने दो, 3 इधर आओ। सीडी को कैसे हटाएंगे? पूरे में से बीडी को माइनस कर दो, इस पूरे में, पूरे बीसी में से डीबी को माइनस कर दिया तो सीडी ही तो बचा, है ना। तो पूरे डीबी में से माइनस कर दिया सीडी को, पूरे में माइनस कर दिया बीसी में से। देखो एक सेकेंड, सीडी चाहिए ना, तो पूरा बीसी में से माइनस कर दो बीडी। आई बात समझ में? इस पूरे में से माइनस कर दिया इसको तो मुझे सीडी ही तो बचा, तो इसको मैंने इस तरीके लिखा, ठीक है ना। अंदर जाओ, 3bc माइनस 3db, इसको वहाँ भेजा, -3 करके वहाँ 4 हो जाएगा, 4। तो db इक्वल्स टू 3/4 bc। परफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये तुम लोग जनरली भूल जाते हो, याद रखना, एक बार इसको बदलना है और एक बार इसको बदलना है, ठीक है। नाउ
आओ AC तो चाहिए था, CD नहीं चाहिए, तो CD की जगह क्या लिखा, BC अपॉन 4, बट ये कौन है, स्क्वायर है, तो BC का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये चाहिए था, AB तो चाहिए अपन को, माइनस BD कितना है, DB या BD बात एक ही है, तो ये कितना है 3/4 BC, बट स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और BC स्क्वायर, तो 9/16 और BC स्क्वायर। चलो यहाँ तक पहुँच गए लाला, यहाँ तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ भेज देते हैं, है ना। तो ज़रा देखो AC स्क्वायर, अब इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन कि आपको कैलकुलेशन आती है या नहीं। ठीक है, बाकी सबको यहाँ भेजा। एलसीएम का कितना आएगा, ज़रा बोलो, 1 16 16 का एलसीएम आएगा कितना 16, फिर 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, क्लियर। जरा देखो स्पेस तो नहीं है, चलो विल ट्राई। ये कितना हुआ प्लस 8 BC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को वहां भेजा 16 AB स्क्वायर। हाँ कि ना, पक्का श्योर। चलें अपन आगे, चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ क्या हो रहा है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 8 और 16 में कॉमन आ रहा है 8, है ना। तो 8 कॉमन लिया, देखो यहां से मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है ना। 8 कॉमन लिया तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 16AB स्क्वायर। अब इस 8 ने 16 को काटा 2 टाइम्स, तो मेरे पास क्या आया 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2AB का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे क्या आया? अरे आंसर आ गया क्या? अरे आंसर आ रहा है, आ गया। 2AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर। क्या मुझे दिख गया? अच्छा थोड़ा सा अच्छे से लिखो ना, अच्छे से लिखूं जरा देख। क्या 2AB स्क्वायर कुछ 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। मेक श्योर इसको 3 से 4 बार बिना देखे लिखना होगा, तब जाके आपको जहन में आएगा, वरना अदरवाइज ना इम्पॉसिबल। 3 to 4 टाइम्स कम से कम। स्टिल एनी इफ फाउंड एनी डाउट व्हाट्सअप करो, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 से 4 बार या 5 बार या 6 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे 14 था वैसे 15, ये दो 14 15 तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, इन दो को याद करके जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मान लो 5 to 6 मार्क क्वेश्चन है, और प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 क्वार्टरली हाफ ईयरली तो आते ही आते हैं, एनुअल भी आ जाता है, आते ही है भाई, है ना। अब क्या कर रहा है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D is a point on the side BC such that BD equals to 1/3 of BC। प्रूव करो 9AD स्क्वायर को 7AB स्क्वायर। सर क्या है सर, समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। पहले ट्राइंगल बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ यार, फिर समझ में आएगा, है ना। हमेशा अपना डायग्राम बनेगा A B और C। अब कह रहा है D एक पॉइंट है ऑन द साइड BC है। अब सर D पॉइंट कहाँ है? सच दैट D पॉइंट, D जो है ना 1/3 ऑफ BC है, D यहाँ बना है ना, D यहाँ बना है, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा, तो याद रखना D पॉइंट यहाँ पर है। पर जो बहुत समझदार इंसान है उसको समझा देता हूँ मैं, BC का 1/3 मतलब जो भी होगा BC उससे 1/3 मतलब कम ही हुआ, तो ये कम ही स्पेस है, पूरे से कम ही तो स्पेस है, ठीक है। प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। कहाँ है भाई 9 जो है AD स्क्वायर, AD का स्क्वायर को 7AB स्क्वायर, और ये सब के सब क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, गिवन क्या है
ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बहुत ही बढ़िया सर, इसका क्या करें? अरे इक्विलैटरल है तो काम क्या आएगा? एक काम कर, सभी को तू A मान ले, सभी को साइड को क्या मान लो, बिकॉज वी नो दैट एंड दोज हु डोंट नो दैट कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि क्वेश्चन को याद होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और 4 to 5 टाइम्स बिना देखे लिखना पड़ेगा, वरना कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। ड्रॉ ABCD E ले लेते हैं अपन, परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, मैंने E लिया। ठीक है, और AE जो है ना परपेंडिकुलर है BC का। ठीक है, BC का, बहुत ही क्लियर, परफेक्ट। चले अपन आगे, प्रूफ टू प्रूफ पे आ जाओ ना, प्रूफ पे ना, बहुत ही पे अटेंशन, भयंकर। अब क्या करना है, शिकार बकरा। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब ये 90 डिग्री है ही है, कोई शक नहीं इस बारे में। अब जरा देखो, इन ट्राइंगल ADE है ना सर, हमको कैसे पता चलेगा? अरे आपको पता करना ही नहीं, आपको प्रैक्टिस करके जाना है घर से, खत्म कहानी। तो इन ट्राइंगल AD ये 90 डिग्री, तो AD का स्क्वायर, अब तो सब लोग समझदार हैं, बाय PGT। AD का स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, बहुत ही क्लियर है। अच्छा, इन ट्राइंगल नहीं, रुको, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां भेज रहा हूं। ठीक है, इन ट्राइंगल ABE अब AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। अब कुछ गलती करी क्या? देखो, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस AE स्क्वायर। अब इसको यहां भेज रहा हूं, तो AB स्क्वायर, अब जरा देखो, शिकार कौन है, बकरा कौन है, AE, शिकार कौन है, AE, और वो शिकार बनेगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना, तो शिकार तो बनना ही है उसको, बाय 1 and 2। ठीक है, बाय 1 and 2। क्या कह रहे हैं अपन यहां पे, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। यहां तक पहुंचे, सब लोग वीडियो को पॉज करें, मेरी बात मानो भाई, इन दो क्वेश्चन मेरी बात मानो, इन दो को पॉज करो और एक बार अच्छे से समझो। क्लियर है? सो अच्छे से कर लिया, समराइज कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज देखो, गिवन में एक चीज और है जो लिखी नहीं अभी तक, क्या है, BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC। आई नो कुछ लोग थक गए होंगे भाई करते करते इस चैप्टर को। अब जरा देखो, मुझे क्या क्या आइटम चाहिए, आओ, मुझे कौन कौन सा आइटम चाहिए, ED है, ED चाहिए है, AB है और AB चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, कोई दिक्कत। अब सर ये दो दिक्कत कर रहे हैं, ये DE और B, इनको हटा दो सर, दिखने नहीं चाहिए ये, है ना, ये नहीं दिखाना है अपन को, क्या करें। अब जरा देखो B, देखो B, क्या हमको एक बात पता है भाई, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत सबसे टफ पार्ट यही है, रिप्लेसमेंट, है ना। ध्यान देखो, हमको एक बात पता है, और जिनको नहीं पता वो भी देख लो, कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जो हाइट गिरती है वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जो हाइट है वो मीडियन जैसे रिलेट करती है। सर ये क्या बोल दिया? अरे तो सिर्फ हिंदी में समझ, देख, इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो एक के अंदर जो हाइट है ना, हाइट AE, वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो मैं कह सकता हूं, सुनो, मैं क्या कह सकता हूं कि B जो है ना वो BC का हाफ है, BC/2, वो क्या है, BC/2 है। जो हाइट है ना वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो आई कैन से दैट BC/2। और BC कौन है सर? A है, तो मैं इसको A की टर्म में लिख रहा हूँ, A की टर्म में। सर क्यों लिख रहे हो? देखना, लास्ट में देखना मैं क्या मस्त चीज करता हूँ इससे। तो
बी को मैंने ए बाय 2k दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, 9 अब बी का काम हो गया, डी पे आ जाओ। अब ये डी कैसे करें जरा देखना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं डी को लिखने वाला हूँ बीई माइनस बी डी। जरा देखो ना, इधर आओ ना, जरा ध्यान देखो, इस डी को पूरा बीई माइनस बी डी कर दूंगा तो यही तो बचेगा। ये फीलिंग आ रही है, बीई माइनस बी डी इक्वल्स टू डीई, है ना। और जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा धीरे समझ में आता है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना एक बार और एक बार समझ लेना, बिना समझे वीडियो को आगे कंटिन्यू मत होने देना, मेक श्योर ना। तो दिस माइनस दिस, ठीक है। अब जरा देखो बी कौन है, ए बाय 2 माइनस बी डी कौन है, यहां गिवन है, यहां गिवन है। क्या गिवन है, जरा देखो 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 देखो, मेरे पास यहां पे भी ब्रैकेट में ब्रैकेट बी डी इक्वल्स टू है बी सी बाय 3। और देखो बी सी कौन है सर, ए है, बी सी भी तो ए है, बी सी ए ही तो है, तो इसको लिख सकता हूं मैं बी डी इक्वल्स टू ए बाय 3। हाँ कि ना, परफेक्ट, पक्का। ये टफ पार्ट है, टफ पार्ट है, मैं भी कह रहा हूँ, है ना, समय देना पड़ेगा। एलसीएम कितना 6 आया, 3a माइनस 2a इक्वल्स टू a बाय 6, कुल मिला के डी इक्वल्स टू a बाय 6 आया। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, वीडियो को वापस पॉज करें, कहना मानो मेरी बात, इसको अच्छे से डायग्राम से रिलेट करें। चलो, करा ही होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ। रिप्लेस कर दें। नाउ एडी तो चाहिए, डीई कहाँ है, डीई को मैंने उठाया है ए बाय 6। अब देखो ए डीई है ए बाय 6, ए का डी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ए बी कौन है, ए बी तो चाहिए था सर, माइनस बी वो रहा। अब बी है बी ई है ए बाय 2, पर उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का श्योर। चलो मैं आगे, अब मैं एक चीज और करता हूं, प्यारी सी बात, आओ जरा देखो, प्लीज देखना, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। अब जरा देखो, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है और इन साइड्स को मैंने क्या माना है, ए माना है। ठीक है, पक्की बात, कोई शक नहीं इस बारे में, पक्का। अब जरा देखो, तो सर ये जो ए है इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता है, क्योंकि ए बी तो ए बी के बराबर है, और इस ए को भी मैं ए बी लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, श्योर है। अरे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उनको ए माना था मैंने। अब जरा देखो, ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वहां भेजो, अच्छा इसको मेरे को ए बी लिखना था ना, अब इन सबको उधर भेजो। एलसीएम लेना भी एक कला है भाई, आनी चाहिए अच्छे से। क्लियर, पक्का श्योर, सही कर रहे हैं हम लोग ना। स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, चलो अब करते हैं। अब हाँ ठीक है, एलसीएम लो, कोई बताएगा एलसीएम कितना आएगा, नीचे 1 है 4 है 36 है, कितना आएगा एलसीएम, अरे यार ऐसे मत करो यार, कितना आएगा 36 है ना, 36 ऊपर जाएगा, माइनस 9 4 36, अरे दिखाई ढंग से, ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी, प्लस स्पेस नहीं बचा ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर
क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। नो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब AD स्क्वायर, इस 36 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ वहाँ पे, तो A 36 अब 36 माइनस 9 प्लस AB है ना, तो 9 4 36, तो 9 3 जा कितना हुआ 27 आ गया 28 AB का स्क्वायर, ठीक है ना। अब काटो, कितना चाहिए 9 चाहिए और 7 चाहिए ना, तो इसको काटो 4 से, तो 9 4 जा 36 और 4 7 जा 28, और लास्ट में जो लिखने का मजा आता है दैट इज हैंड प्रूव्ड। तो क्वेश्चन की लेंथ और बारीकी समझ में आई। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पर इस सबसे लेंथी पार्ट में जो चीज़ याद रखनी है मुझे बच्चा, वो ये वाला पार्ट है। मेक श्योर मत भूलें, बच्चे लोग भूल जाते हैं, मेक श्योर मत भूलना इसको, ठीक है। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो में नोट डाउन बच्चों। ना बच्चों क्वेश्चन पे 16 पे बात करते हैं। इजी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। लेट्स ड्रॉ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। मुझे 2 प्रूव में क्या है जरा पहले समझो, कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल, मतलब वन साइड कोई भी ले लो, क्या मैं ए बी ले लूं, कोई तकलीफ है किसी को, इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब मैं ये ले लूं, मैंने मेरे हिसाब से एक साइड ए बी मान ली और एल्टीट्यूड माने हाइट जो कि हमेशा होती है परपेंडिकुलर, उसको ए डी मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आया। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। अब चलो चलो चलो, अच्छा एक काम करता हूं, मैं सबको ए मान लूं, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। गिवन क्या हो गया मेरे पास, आई कैन सी दैट कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए। अब प्रूफ पे आ जाओ, तो इन ट्राइंगल ले लेते हैं अपन ए बी और डी, ए बी डी, ठीक है। बट मैंने अभी जस्ट पहले सिखाया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो हाइट होती है वो पूरी साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये पूरा ए है तो बच्चा बालक ये हो जाएगा a/2। बात समझ में आई? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो हाइट होती है वो पूरी साइड को हाफ में डिवाइड करती है या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये पूरा अगर a है तो ये हो जाएगा a/2। बहुत ही क्लियर है। तो बाय पीजीटी मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कोई बच्चा जिसको नहीं पता हो उसको भी समझ में आ जाए। क्या है a/2, तो BD का स्क्वायर, तो AB कौन है, AB को रहने दो, AD कौन है, AD को AD रहने दो। अब BD देखो, BD माने a/2, हाँ कि ना। BD कौन है, a/2। अब उसका स्क्वायर है, अरे a/2 का स्क्वायर, तो a²/4, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं a को a भी लिख सकता हूँ, मैं AC भी लिख सकता हूँ, मैं BC भी लिख सकता हूँ, बट मेरा काम AB पे डिपेंड कर रहा है ना। तो मैं a² को AB लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ ना तुम कुछ भी कर सकते हो, बट हमें करना उतना ही है जितना क्वेश्चन की डिमांड है। माइनस करो, ठीक है। 4 माइनस एलसीएम लेना आता है सबको, 4ab² माइनस ab² कितना हुआ, अरे रे 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 रे, तो 2 को वहां भेजो। क्या आंसर आ गया, आ गया, हैंस प्रूव। इजी, बहुत ही इजी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर।
पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो आगे चलते हैं। सो बट चलो लुक लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.5 है ना, खत्म होने वाली एक्सरसाइज। पर ये क्वेश्चन जो लास्ट में जो जा रहा है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल एबीसी AB स्क्वायर इक्वल 6√3 AC 12 एंड BC 6 सेंटीमीटर ना, फाइंड द एंगल B। मैं क्या करता हूँ, जरा देखो, मैं AB का स्क्वायर निकालता हूँ। AB का स्क्वायर मतलब 6√3 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे जिनको थोड़ा सा दिक्कत आता है, भाई साहब 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, ये आया 108। ठीक है सर, स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो? अरे पीजीटी में होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कुछ पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसलिए निकाल रहा हूँ। AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर मतलब 144, ये तो याद होगा। BC स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर बोला तो 36। अब जरा देखो, मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसका और इसका सम एडिशन मुझे 144 दे रहा है। कैन वी सी दैट कि 108 प्लस 36 इक्वल टू 144, मतलब सर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, नहीं AC नहीं, किसका, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ ये कौन है, हाइपोटेनियस, हमको पता है ना, H का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो जरा देखो समझो, मैं क्या कह सकता हूं कि AC जो है ना वो कौन है, हाइपोटेनियस, हाँ कि ना। ओ भाई चलो समझ में आ गया कि पीजीडी लग रही है, पर डायग्राम कैसे बनेगा सर? दुनिया के 10 वीडियो में बता के चला जाएगा। भाई आपको कैसे पता लगेगा कि भाई हाइपोटेनियस कौन है, A कौन है, B कौन है, C कौन है? तो मुझे पता है AC जो है वो हाइपोटेनियस है, तो A ले लो यहाँ पे, C ले लो यहाँ पे, तो बचा कुचा कौन है बचा, B यहाँ आया। तो ये पीजीटी के थ्रू हो रहा है बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है 90, तो ये 144। AB कितना है, AB कितना है अपने पास, ये 144 नहीं, ये आया अपने पास कितना 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 बच्चा लोग, 144 है 12 है ना। एक AB आ रहा है 6√3 और ये आ रहा था 6, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल B जो है तुम्हारा कौन है, 90 है। क्यों है सर? क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी से ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्या बात समझ में आई? सो दैट्स ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। विल मेक ए न्यू वीडियो ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।